देखो, महाभारत की जो स्टोरी है ना, सिर्फ पढ़ने के लिए, कहानी गढ़ने के लिए, सुनाने के लिए नहीं है। महाभारत का हर पात्र जो है ना, आपको बहुत बड़ी शिक्षा देता है। हर पात्र का जीवन जो है कहीं न कहीं हमें जीवन की हर परिस्थिति का खुलकर सामना करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। एक छोटी सी एग्जांपल बता रही हूँ। देखो, कर्ण जो था ना, वो माता कुंती का पुत्र था, लेकिन माता कुंती ने उसको त्याग दिया, तो शूद्र ने पालन पोषण किया, इसलिए उसके ऊपर टैग लग गया कि वो शूद्र पुत्र है, जबकि एक्चुअल में सूर्य पुत्र था। कर्ण जो था ऐश्वर्य, शक्ति, कर्मठता, योग्यता से भरा हुआ था और उसने परशुराम से सब ज्ञान अर्जित किए थे। लेकिन कर्ण जो था ना, उसके पास शासन नहीं था, राजपाट नहीं था, तो उसको हर जगह अपमान किया जाता था। उसे दुर्योधन ने अंग देश का राजा बनाया, मतलब वो दुर्योधन के दिए हुए राज का राजा बना, इसलिए हमेशा ही हमेशा दुर्योधन का समर्थन में रहा। दुर्योधन की चाटुकरी चापलूसी करता रहा, दुर्योधन के हाँ में हाँ करता रहा। हालांकि वो जानता था कि बहुत जगह दुर्योधन गलत है, लेकिन चूंकि दुर्योधन के वो एहसानों तले दबा हुआ था, इसलिए उसने क्या किया, हमेशा ही हमेशा दुर्योधन का नाश चाहते हुए भी साथ दिया, और युद्ध में भी, महाभारत के युद्ध में भी उसने अधर्म का साथ दिया और दुर्योधन के साथ फेवर में जाकर के युद्ध किया। वहीं एक दूसरा एग्जाम्पल लो एकलव्य का। एकलव्य भी शुद्ध पुत्र था, ठीक है, भील जाति का था, छोटे जाति का था, तो द्रोणाचार्य ने उसे जो है शिक्षा देने से मना कर दिया। तो एकलव्य ने देखो क्या किया, एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और मूर्ति में अपने गुरु द्रोणाचार्य की छवि देखी, अपने ध्यान को गुरु के चरणों में डाला और आंख बंद करके सारी शिक्षा को ग्रहण करना शुरू किया कि मेरे सामने मेरे गुरु हैं जो मुझे शिक्षा दे रहे हैं। और बहुत अच्छा से उसने जो है धनुष विद्या में महारत हासिल की, अर्जुन के बराबरी में वो आया। लेकिन देखो, यहाँ गौर करने वाली बात है ना, वो क्या है, वो ध्यान से सुनो। एकलव्य जो था ना, हाँ, निस्वार्थ भाव से काम करता रहा, ठीक है, वो कर्म के पथ पे चलता रहा। और जब भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी से विवाह करके उनको लेके जा रहे थे रथ से, तो वहाँ पे एकलव्य के साथ उनका युद्ध हुआ और श्री कृष्ण ने एक बड़े पत्थर से एकलव्य को मार दिया। एकलव्य की मृत्यु तो हो गई, लेकिन इस जन्म में एकलव्य ने ईमानदारी से अपना काम किया और अगले जन्म में वो राजा द्रुपद के घर में, ठीक है, दुष्पद्युम्न बन के उनका पुत्र बन के आया, मतलब राजा बन के आया। अब देखो, यहाँ गौर करने वाली बात क्या है ना, कि ये जो शिक्षा है ना, ये क्या हमें देती है कि आपका जन्म किस घर में हुआ है, क्या कर्म की मार आप झेल रहे हैं, क्या नहीं झेल रहे हैं, उन सबको साइड कर दो, लेकिन इस जन्म में सारे अच्छे कर्म करते चलो। एकलव्य जो था नीच जाति में आया, ठीक है, छोटे जाति में आया, लेकिन कर्म करता रहा, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से उसका वध किया और उसको अगले जन्म में राजा बनाया। और कर्ण जो था ना, क्या किया कि दुर्योधन के दिए हुए राज्य पे शासन करना शुरू किया, इसलिए हमेशा ही हमेशा अधर्म का साथ देते गया। हालांकि कर्ण बहुत शक्तिशाली था। भगवान श्री कृष्ण ने क्या बोला युद्ध के पहले, यही बात कर्ण को बोला ना कि तुम चाहते तो इतने अदम्य साहस, शक्ति, ऐश्वर्य, बल से भरे हुए थे कि तुम किसी भी गरीब की सहायता कर सकते थे, अपने शक्ति बल का सही ढंग से इस्तेमाल कर सकते थे। फिर ये जो असहाय जनता है, तुम्हें खुद राजा बना देती, तुम्हें ज़रूरत ही नहीं था कि दुर्योधन के दिए हुए राज्य का शासन संभालते, दुर्योधन के हाँ में हाँ करते, उसके जो है शानों से घिरे रहते। देखो, ये बात जो है ना, ये क्या बताती है कि आपके ऊपर भी कर्म की मार है, सबके ऊपर होती है। जीवन में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके यहाँ 100% कर्म है, परफेक्ट स्कोरर हम में से कोई नहीं है। हाँ, कोई कभी कभी ज़्यादा झेलता है, कोई कम झेलता है, कभी कभी ना कर्म की मार झेलते झेलते इंसान परेशान हो जाता है, कह देता है एनफ इज एनफ, भगवान आखिर कब तक हम झेलेंगे, अब तो हम मेरा आप जीवन को उठाओ, अब तो मेरा कुछ जीवन का निदान निकालो। देखो, ऐसे समय में भी मन को स्थिर रखा करो, भगवान आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ अच्छा सोच के रखा है। आपको अंतर मन को भगवान पूर्ण रूप से मजबूत कर रहा है, साथ के साथ परीक्षा भी ले रहा है कि आप कहाँ तक इस परीक्षा में सफल हो सकते हो। लेकिन कभी भी ना, जो घर परिवार जहाँ आप रहते हो, पावर पोस्ट से घिरे हुए लोग हैं ना, उनके चरणों में जाके अपने आप को मत गिराओ, मन और आत्मा को उठा के रखो। ठीक है, मेरी अर्निंग कम है, हम जीवन में संघर्ष करते रहो, एक दिन ये संघर्ष जो है ना आपको बहुत बड़ा पुरस्कार देता है। और ये इतिहास गवाह है, हमारे पुराने धर्म ग्रंथ गवाह हैं। और जिस समाज में आप रहते हो ना, आँख खोल के देखोगे ना, तो बहुत लोग जो जीवन में उठते हैं ना, बहुत संघर्ष करके उठते हैं और उनको पक्का फल भगवान देता है। बनिस्पत की बेकार के बहियात के लोगों की चार बातें सुनना, उनके हाँ में हाँ करना, चाटुकरी करना, चापलूसी करना, क्यों? क्योंकि भाई आपका नाम इनके साथ जुड़ा रहेगा, तभी आपको समाज में इज्जत मिलेगी। एक सिंपैथी गेनर बन के जो जीते हो ना, वो जीवन छोड़ दो। मजबूत बन के जियो, अपने अंतर मन को स्ट्रॉन्ग करके रखा करो कि हाँ, एक दिन भगवान आएंगे, श्री कृष्ण आएंगे, हमको भी उठाएंगे। और भगवान देखो उठाते हैं, बशर्ते अपनी स्वार्थ भाव से अपने कर्म पथ पे टिके रहो, ईमानदारी से सत्य न्याय धर्म के रास्ते पे चलते रहो, कर्म करते रहो, फल आपको मिलना ही मिलना है। हाँ, कभी कभी देर होता है, लेकिन फल मिलेगा ही मिलेगा।